तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ आज। जब भी साल का आखिरी दिन आता है या फिर तुम बोल सकते हो जब भी मार्च का महीना आता है, जब अकाउंटेंसी के पीरियड में जब कैशबुक पासबुक सब बन जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होता है कंपनीज को, या फिर जब भी एम्प्लॉय करना होता है लोगों को, तो कंपनीज क्या करती है कि कंपनीज एक रिलीज़ करती है चीज़। और देखो, जब भी ये सब चीज़ें होती है ना, तो इससे दो चीज़ों को फ़ायदा होता है और दो लोगों को। पहला तो उनको फ़ायदा होता है जो एम्प्लॉय है, और दूसरा उनको फ़ायदा होता है जो कंपनी के एचआर्स हैं। एचआर्स को चाहिए न्यू एम्प्लॉय, और जो पुराने एम्प्लॉय होते हैं वो सब के बेसिस पे, जो परफॉर्मेंस बेस होता है, उस बेस पे एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस किया जाता है या निकाला जाता है मार्च के टाइम पे। अब अगर मार्च के टाइम पे निकाला जाता है या फिर प्लेस किया जाता है बंदों को, तो इससे सोचो क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता होगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एम्प्लॉय सब पैनिक हो जाते हैं। वो 100% काम करते हैं, 200% अपना काम करते हैं और ज़्यादा देना चाहते हैं, है ना? कि वो सस्टेन रहे, स्पेशली प्राइवेट कंपनीज़ में, कि वो सस्टेन रहे, उन्हें निकाला ना जाए, वगैरह वगैरह। तो उनका फोकस लेवल 2000% बढ़ जाता है, सब कुछ बढ़ जाता है। अभी ऐसा क्यों होता है? अर्जेंसी। कभी भी तुमने ये नोटिस किया होगा कि जब भी तुम्हारा एग्ज़ाम्स आते हैं या फिर जब भी तुम्हारी कुछ भी चीज़ें आती है या फिर पढ़ाई करना होता है तुम्हें, तुम्हारे एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर तुम्हारा कल कोई स्पोर्ट्स है, तो तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें उसे करना ही पड़ता है ना? तुम्हें चाहो या ना चाहो तुम्हें करना पड़ता है, तुम्हारा फोकस, अटेंशन सब कुछ बढ़ जाता है। या फिर तुमने नोटिस किया होगा कि जब भी तुम एग्ज़ाम देने बैठते हो, है ना? एग्ज़ाम देने बैठते हो और तुम्हारा फोकस 10,000% बढ़ जाता है। वो जो 5 मिनट रहते हैं एग्ज़ाम के पहले जो 5 मिनट रहते हैं, तुम समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? उस 5 मिनटों में ऐसा लगता है तुम जैसे साल भर के ज़िंदगी भर का पढ़ाई तुमने कर लिया, या फिर इतना अटेंशन और इतना फोकस होता है कि पूछो मत। तो इसमें भी तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें भी यही चीज़ें करनी है। तुम्हें सेंस ऑफ रिस्क या फिर सेंस ऑफ तुम्हें वांट नीड क्रिएट करनी पड़ेगी। तुम्हें नीड और भूख क्रिएट करनी पड़ेगी, या फिर तुम्हें डर क्रिएट करना पड़ेगा। डर भी एक अच्छा सोर्स है काम करने का, टू बी ऑनेस्ट। तुम्हें अपने दिमाग में ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा कि कल मैं मर जाऊंगा, या तो कल मेरे एग्जाम है, या तो कल मेरी डेडलाइन है। ऐसे तुम्हें रोज़ इमेजिन करना है कि आज अगर मैं नहीं पढ़ा तो कल मेरी डेडलाइन है, और अगर मैं पढ़ लिया तो मैं पास हो जाऊंगा। पर अगर मैंने आज नहीं पढ़ा 3 घंटे 4 घंटे, या फिर अपना काम नहीं किया जो मुझे करना है, तो मैं फेल हो जाऊंगा। बस तुम्हारे जब सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट होगी ना, कि तुम्हें अर्जेंट चाहिए, काम करना है, वरना कल तुम बचोगे नहीं, ये दिमाग में अगर लेके चलोगे, तुम्हारी लाइफ डिपेंड करती है इस चीज़ पे। तो ये लाइफ डिपेंड करती है इस चीज़ पे, अगर ये तुमने नहीं किया तो तुम मर जाओगे, या फिर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे माँ बाप कल भूखे सोएंगे। तुम ये भी सोच सकते हो। तो तुम्हारे अंदर जो विलिंगनेस और मोटिवेशन आएगी ना, 10,000% आएगी। फिर तुम 4 घंटे क्या, 3 घंटे भी काम कर सकते हो। 4 घंटे क्या, 3 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 20 घंटे जित काम कर सकते हो। ये अर्जेंसी अगर क्रिएट हो गई तुम्हारे, कि अगर तुमने आज काम नहीं किया, तुम्हें बस ये सोच के चलना है कि तुम ना बड़े हो रहे हो धीरे धीरे, ठीक है? एक वक्त आएगा जब तुम्हें सब संभालनी पड़ेंगी चीज़ें, और तुम्हारे माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं। तो तुम्हें अपने सेंस एक क्रिएट करना पड़ेगा कि अगर तुमने नहीं काम किया या फिर तुमने आज नहीं पढ़ाई की, तो तुम्हारे माँ बाप भूखे मरेंगे या फिर भूखे सोएंगे। नो मैटर हाउ प्रिविलेज यू आर। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें सही में काम करना है तो नो मैटर हाउ प्रिविलेज यू आर, अगर तुमने ये सब करना सीख लिया कि अगर तुम्हारे माँ बाप जैसे कल भूखे सोएंगे अगर तुमने ये काम नहीं किया, तो माई फ्रेंड 1000% तुम्हारे माँ बाप काम कर, तुम करोगे काम अपने माँ बाप के लिए। और जो दूसरी चीज़ है वो है कंफर्ट को मारना। देखो, तुम मानो या ना मानो, तुम्हें कंफर्ट को त्यागना ही पड़ेगा। यू हैव टू किल योर कंफर्ट, नो मैटर हाउ। बिना कंफर्ट त्यागे दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलता, बिना काम किए किसी को दुनिया में कुछ नहीं मिलता। काम करना ही पड़ता है दुनिया में सबको। बिना काम किए दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता मेरे भाई। काम करना पड़ेगा तुम्हें। अब तुम ये सोच रहे होगे कि सिर्फ सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करने से क्या तुम काम कर लोगे? टू बी ऑनेस्ट, अप टू सम एक्सटेंट कर लोगे, पर इनर मोटिवेशन तुम्हें पैदा करनी पड़ेगी, टू बी ऑनेस्ट। और तुम्हें सेंस ऑफ अर्जेंसी एक टूल की तरह यूज़ कर सकते हो, तुम्हें हेल्प करेगी।
और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें करनी चाहिए वो है जर्नलिंग। अब जर्नलिंग का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मैं पहले खुद तो इम्प्लीमेंट कर लूँ इसे, मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया ये सब चीज़ें। पर जर्नलिंग एक ऐसी चीज़ है जैसे तुम जैसे ट्रैकर हो गया वो तुम्हारा, जैसे आज तुमने कितने स्टेप किए तुमने गूगल फिट पे देखते होगे, या फिर वॉक करते होगे, या फिर जिम जाते होगे, उसी तरह एक ट्रैक शीट बनाओ। मैं बोलूँगा पेन या पेपर पे बना लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। फिजिकली तुम लिखोगे अपने हाथ से तो तुम्हारे मसल मेमोरी में सेव होगा। मोबाइल का क्या है कि खोले नहीं खोले बात बराबर है ना। ट्रैक शीट बना लो और उस पर अपने डेली टास्क या फिर डेली कामों को रिकॉर्ड करो। जब तुम डेली टास्क और डेली कामों को अपने रिकॉर्ड करते जाओगे या फिर डालते जाओगे उसमें, तो तुम्हें पता चलते जाएगा कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या फिर तुम अपना टाइम कितनी फालतू चीज़ों में डाल रहे हो। एक सेंस ऑफ रिलायबिलिटी और एक सेंस ऑफ नोइंगनेस होनी चाहिए अपने वर्क में, एथिक्स में, सारी चीज़ों में। ये तभी आएगी जब तुम जर्नलिंग करोगे। जर्नलिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्या बताऊँ मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, फिर उस पर वीडियो भी बनाऊँगा। पर मेरे दोस्त थे कुछ जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया और उन्होंने देखा है चेंजेस, उन्होंने इम्प्रूवमेंट देखा है कि ऐसा हो रहा है, उनके साथ इम्प्रूव हो रहा है। वो ट्रैक रख रहे हैं तो वो टाइम कम वेस्ट कर रहे हैं, फ़ोन कम चला रहे हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब वो रात को सोने जाएंगे उस बेड पे या फिर कहीं भी सोने जाएंगे, तो उन्हें ये डालना होगा कि उन्होंने दिन भर में क्या किया। और फिर उनकी गांड फटती है कि भाई मैंने पूरा दिन वेस्ट कर दिया, ये दिमाग में चलता है। और फिर अगर वेस्ट कर दिया उन लोगों ने, तो उनके दिमाग में चलता रहता है, वेस्ट कर दिया, ठीक से नींद भी नहीं आती। फिर वो नेक्स्ट डे उसको वेस्ट ना हो इसलिए काम करते हैं, और दबा के करते हैं, 10 टाइम्स ज़्यादा करते हैं। पर ये चीज़ पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकती है। अब तुम प्रोक्रास्टिनेटर हो, आलसी हो, तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, फिर तो तुम भाई मूड मार के सो जाओ। पर ये 3 चीज़ें अगर तुम फॉलो कर लोगे, तो 110% तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, जो लोग काम कर रहे सेम उनसे 10 टाइम्स आगे हो जाएगी। जो भी तुम्हारी फील्ड में लोग हैं, जो भी काम कर रहे हो तुम, उनसे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर तुमने ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दी तो। अगर एंड तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।